हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक क्लासेस। सो इस वीडियो में हम 3 V's ऑफ बिग डेटा एंड टाइप्स ऑफ बिग डेटा के बारे में देखेंगे। इससे पहले कि मैंने 2 वीडियो और बना चुका है बिग डेटा एनालिटिक्स के ऊपर। पहले वाले में मैंने डेफिनेशन और चैलेंजेस बताया था। सेकेंड वाले में मैंने बताया था प्रॉब्लम्स विथ ट्रेडिशनल लार्ज स्केल सिस्टम्स और सोर्सेज ऑफ बिग डेटा। सो ये थर्ड पार्ट है। तो 3 V's ऑफ बिग डेटा क्या होते हैं? पहला होता है वेलोसिटी, दूसरा होता है वेराइटी एंड तीसरा होता है वॉल्यूम। तो ये 3 V's ऑफ बिग डेटा है, वेलोसिटी, वैरायटी एंड वॉल्यूम। वेलोसिटी मतलब क्या हो गया? स्पीड। वैरायटी मतलब क्या हो गया? नेचर ऑफ डेटा। और थर्ड क्या है? वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी और साइज ऑफ डेटा। इसको डिटेल में देख लेते हैं। सो वेलोसिटी जैसे स्पीड होती है, वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड होती है। सो इट रिफर्स टू द स्पीड एट विच डेटा इज बीइंग क्रिएटेड इन रियल टाइम। मतलब क्या हुआ? किस रेट से डेटा क्रिएट हो रहा है, इसको हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला वी है बिग डेटा का। ओके, इन तीनों का फीचर भी कह सकते हो इसका। ओके, ये फीचर्स भी हो सकते हैं 3 V's ऑफ बिग डेटा की, मतलब वेलोसिटी, वैरायटी और वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं इसका सिंपल सा डेफिनेशन लिख देती हूँ। रिफर्स टू द स्पीड एट विच डेटा is being created in real time. Okay, so this is called velocity of big data. Velocity में हम next point देखेंगे. It determines that how fast the data is generated and processed to meet the demands. Okay, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ it determines, इसको दूसरे वर्ड में हम क्या कह सकते हैं कि इट डिटरमाइंस द पोटेंशियल ऑफ डेटा। ओके, कि किस रेट पे वो जनरेट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है टू मीट द यूजर डिमांड्स। इट डिटरमाइंस द पोटेंशियल ऑफ डेटा दैट हाउ फास्ट द डेटा is generated and processed to meet the demands. वेलोसिटी का एग्जाम्पल की बात किया जाए तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख करके लिख देती हूँ। ओके, तो इस एरो से आप समझ जाइएगा किसकी एग्जाम्पल यहाँ है। एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे गूगल पे पर डे 3.5 बिलियन सर्चेस होते हैं। मतलब जैसे यूजर सर्च करता है तो पर डे 3.5 बिलियन सर्चेस उसकी डेटाबेस में स्टोर होते हैं कि कौन सा यूजर क्या सर्च कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3.5 बिलियन सर्चेस पर डे आर मेड ऑन गूगल। ओके, और दूसरा एग्जांपल इसका देख सकते हैं, फेसबुक हो गया। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हो। फेसबुक यूजर्स आर इंक्रीजिंग बाय 22% ईयर बाय ईयर। सो वैरायटी से मैंने क्या बताया था? नेचर। सो वैरायटी रिफर्स टू हेट्रोजेनस सोर्सेज एंड द नेचर ऑफ डेटा दैट इज स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। और आगे हम देखेंगे कि यही तीनों टाइप होते हैं बिग डेटा के। ओके, तो पास्ट में क्या होता था कि जो भी डेटा है वो स्प्रेडशीट से आता था, टेबल्स के फॉर्म में आता था। ओके, बट आज के टाइम पे डेटा फोटोज, वीडियोज, कमेंट्स, मैसेजेस, टेक्स्ट, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे XML फाइल्स, PDFs, डॉक्यूमेंट फाइल्स, ये भी सारे डेटा ही हैं। ओके, तो ये वैरायटी में आता है। ये सेकेंड वीज है बिग डेटा का, सेकेंड वी है सॉरी बिग डेटा का। सो इट रिफर्स टू द हेट्रोजेनस सोर्सेज। हेट्रोजेनस सोर्सेज से मतलब ये है कि अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग टाइप का डेटा आता है। ओके, एंड द नेचर ऑफ डेटा, and the nature of data. Okay, that is structured, semi structured
and unstructured. ओके तो अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या हो गया, नॉर्मल फोटोज़, जैसा कि मैंने बताया, फोटोज़, वीडियोज़, पीडीएफ्स, ओके, ईमेल्स, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप लिख सकते हो, ओके, एक्सेट्रा. सो थर्ड है वॉल्यूम. तो वॉल्यूम बिग डेटा, जैसा हमने नाम से क्लियर है, बिग, ह्यूज, ओके. सो वॉल्यूम से क्या मतलब है यहाँ पे, साइज से, ओके. सो बिग डेटा का जो साइज है बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है. सो वॉल्यूम डिफाइंस द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इट डिफाइंस द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. सो ये जो थर्ड वी है वॉल्यूम बिग डेटा का, इट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द डेटा. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई डेटा बिग डेटा है या नहीं, ये उसका वॉल्यूम ही बताता है, ओके. सो इसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं थर्ड वॉल्यूम का. कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि मैंने ये कैसे लिखा है. ये पहला एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल है, सॉरी ये वॉल्यूम का एग्जांपल है, ये वैरायटी का एग्जांपल है, और ये थर्ड एग्जांपल हो गया वॉल्यूम का. वॉल्यूम का एग्जांपल जैसा कि पहले भी हमने देखा, ये इन ईयर 2016 the estimated global traffic was 6.2 exabytes. इसका मतलब क्या हुआ, 6.2 बिलियन गीगाबाइट्स. मतलब आप देख सकते हो कि कितना ह्यूज अमाउंट में डेटा जनरेट हुआ है 2016 में. एक्साबाइट एक यूनिट है बिग डेटा की. सो नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बिग डेटा. तो टाइप्स ऑफ बिग डेटा तीन तरह के होते हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, ओके. इससे पहले मैंने बहुत बार ये तीनों का नाम लिया है, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड. तो स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होते हैं, एनी डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड, एक्सेस्ड एंड प्रोसेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड फॉर्मेट इज टर्म्ड एज अ स्ट्रक्चर्ड डेटा. मतलब स्ट्रक्चर डेटा का एक फिक्स फॉर्मेट होता है, एक फिक्स स्कीमा होता है, कि मतलब जैसे टेबल्स होते हैं उसमें फिक्स कॉलम होगा कि हाँ एज के कॉलम में मतलब एज आएगा, नेम्स के कॉलम में नेम्स आएगा. तो ये एक फिक्स फॉर्मेट है, तो वो टेबल्स स्ट्रक्चर डेटा में आते हैं. तो इसका एग्जांपल भी क्या हो जाएगा, टेबुलर डेटा. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होते हैं, जिनका कोई एक फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, मतलब स्ट्रक्चर्ड डेटा का ठीक उल्टा, इनका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, फिक्स स्कीमा नहीं होता. तो ये किस तरह के डेटा हो सकते हैं, फोटोज़, वीडियोज़, ओके, टेक्स्ट, ऑडियोज़, ये सब हो सकते हैं इसके एग्जांपल. वीडियोज़, टेक्स्ट, ओके. तो ये इसके एग्जांपल है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के. सो नेक्स्ट है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा. सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा वो डेटा होते हैं जो स्ट्रक्चर्ड भी होते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड भी होते हैं. मतलब उनका फिक्स फॉर्मेट होता भी है और नहीं भी होता है. जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं XML फाइल्स. तो XML फाइल्स, लॉग फाइल्स, ये सब क्या होते हैं, इनका फॉर्मेट थोड़ा सा फिक्स होता है, बट इसमें जो डेटा होते हैं वो उतने ज़्यादा फिक्स नहीं होते, मतलब कुछ भी डेटा आ सकता है. जैसे XML फाइल्स होते हैं, इनमें टैग के बीच में डेटा होता है. तो जैसे पर्टिकुलर एक नेम का टैग है, तो उस नेम के टैग में नेम आएगा, लेकिन वो नेम का टैग पूरे XML फाइल्स में कहीं भी आ सकता है. तो ये स्ट्रक्चर्ड भी होते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड भी होते हैं. तो इससे एग्जांपल क्या हो जाएगा, XML फाइल्स एंड लॉग फाइल्स. इसको मैं अपने नोट से अच्छे से समझा देती हूँ, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन नहीं लिखा है. सो पहला था स्ट्रक्चर्ड डेटा, एनी डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड, एक्सेस्ड एंड प्रोसेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड फॉर्मेट इज टर्म्ड एज अ स्ट्रक्चर्ड डेटा. जैसा कि मैंने बताया अभी, इट रिफर्स टू हाईली ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन दैट कैन बी रीडली एंड सीमलेसली stored and accessed from a database by simple search engine algorithms. For example, tabular data. Unstructured data क्या होते हैं, this data refers to the data that lacks any specific form or structure. जैसा कि मैंने बताया फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है, and it makes it very difficult and time consuming to process and analyze unstructured data. So इस तरह के डेटा को एनालाइज करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है. तो इसका एग्जाम्पल हमने देख ही लिया है. सेमी स्ट्रक्चर्ड का भी डेफिनेशन देख लीजिए. This data pertains to the data containing both the formats mentioned above, that is structured and unstructured.
To be precise, it refers to the data that although has not been classified under a particular repository database, yet contain vital information or tags that segregate individual elements within the data. सो ये वीडियो यहीं तक. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनका भी सब्जेक्ट हो बिग डेटा एनालिटिक्स. ओके, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए. ओके, थैंक यू एंड बाय.